लॉकडाउन के दौरान अब पान के शौकीनों के लिए भी सरकार की तरफ से अच्छी खबर आ गई है। अब पान की दुकानें भी खोलने के लिए सरकार ने इजाज़त दे दी है। यह जयपुर का अन्नू मोबाइल पान सेंटर है। शायद पूरे भारत में इस पान की दुकान को जाना जाता है क्योंकि हर किस्म के पान आपको मिल जाएंगे। यदि किसी वीवीआईपी की शादी है या कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पर ख़ास तौर पर इसी जगह से पान जाते हैं। और पान के शौकीनों की जो तलब है जयपुर के राजा पार्क में आपको खींच के लेके आ जाती है। अब यहाँ पर ये दुकान है, ये सभी शायद इनके चेहरे पर खुशी है क्योंकि सबसे आखिरी में कहा जाए अब तक का जो लॉकडाउन का 4 चरण है उसमें अब सरकार ने इन्हें खोलने की इजाज़त दी है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम गोपाल लाल शर्मा है। दी राजस्थान पान मर्चेंट संस्था का संरक्षक हूँ। गोपाल जी, सबसे आखिरी में आपका नंबर आया। लॉकडाउन में धीरे धीरे सब दुकानें खुल रही थी, आपकी भी उम्मीदें थी कि जल्दी खुल जाएगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2 माह से जो व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई उसकी अनुपालना करते हुए पान वालों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन उसके बावजूद भी किराना व्यवसायियों ने और थोक विक्रेताओं ने माल की कालाबाजारी करी और हम लोग बदनाम हुए। पान वालों का नाम बदनाम हुआ। एक डॉलर से भी महंगी आपकी एक खैनी की पुड़िया जो है 5 रुपए की पुड़िया 75 रुपये 80 रुपये तक की बिक गई। आज 2 माह के पश्चात हमें कुछ राहत महसूस हुई और हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उन्होंने कम से कम हम गरीबों की बात को सुना और समझा और देखा। अब कब से दुकानें फिर से मतलब लज्जतदार आपके पान के लिए सबको जिसकी तलब होती ना, 2 महीने से दबा के बैठे थे शायद जयपुर के लोग, कब से अब प्रॉपर तरीके से पान मिलना शुरू हो जाएगा? ये साहब अभी पान की पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने की वजह से थोड़ी आपत्ति हो गई और कलकत्ती पान के पत्ते की बात कर रहे हैं आप? तो पान जो आने के बाद में हमारा विचार है कि हम अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी इस कार्य को सुचारू कर सके और पान आने के बाद हम पुनः इसको स्थापित कर सके। आज जैसे लॉकडाउन में हमको छूट मिली है तो हम साफ सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज अन्नू मोबाइल के यहाँ कि वो सारी दुकान की धुलाई वगैरह व्यवस्था को सेटअप कर रहे हैं। ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। हाँ, मैं ये देख रहा हूँ ग्राहकों की लाइन लगी हुई कि दुकान अभी खुलने का आदेश आया लेकिन कई पान के शौकीन भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर, तलब बहुत बड़ी चीज़ होती है सर, जिसको कहते हैं। शौक परेशान नहीं हो गए थे 2 महीने में? सर बी फ्रैंक बताऊं, पान एक मेरी आदत में है, सादा पान, कोई ऐसा नहीं जर्दे वाला पान इस टाइम। और ये हमारा जो अन्नू मोबाइल पान भंडार है ये जयपुर की शान है। यहाँ बहुत सेलिब्रिटीज़ आते हैं पान खाने के लिए और मैं भी इनका रेगुलर ग्राहक हूँ कई सालों से। तो इनकी पान की क्वालिटी जो है अच्छी है और एक प्लस पॉइंट बताऊँ इस दुकान का, एक ईमानदारी। मैं इनको ये नहीं कि मैं इनका ग्राहक हूँ, इनके यहाँ मैं सपोज रजनीगंधा मेरे तुलसी दोस्त खाते हैं, मैंने बीच में बोला भी था, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर हम वो अच्छी चीज़ बेचते, खाली पान, सिर्फ पान। और अब ये खुलने से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये दुकान की मैं खासियत भी बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए पान की 94 वैरायटी आपको मिल जाएगी। पान आमतौर पर 2, 3, 4, 5 वैरायटी की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 94 तरीके के आपको पान मिल जाएंगे। और इसके यही कारण है कि ये जो शौकीन लोग हैं जो पान खाने के, लेकिन इन लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस दौरान चाहे वह सिगरेट की बात की जाए, तंबाकू की बात की जाए, सरकार ने बैन लगा दिया था उस पर। बावजूद इसके कई जगह वह चोरी छुपके बिक्री थी। पान की दुकान वाले परेशान हो रहे थे क्योंकि इनका कहना था कि शायद हर रोज़ कमाकर खाने वाले ये लोग हैं। यदि सरकार पहले ही नहीं इजाज़त दे दी थी खोलने की दुकान तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता था। क्या ये बात सही है सर? पहले ही अगर दुकान खुलने की इजाज़त मिलती थोड़े राहत होती आपको? सर अगर ये पान की दुकान खोलने की मिल जाती तो हम जो लोग पान खाने वाले हैं, मैं मीठा पान खाता हूँ। हाँ। और काफ़ी परेशानी हुई, मुँह का टेस्ट ही ऐसे निकल गया जैसे पान याद ही आता हो। जैसे आज काफ़ी दिनों बाद दुकान खुली तो समझो पान खा के ऐसा लगा कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सर, ये तो आपके ग्राहक हैं, हमने सुन लिया सर। बहुत तलब, मतलब जिसको कहते हैं ना, आपके पान की याद सता रही है। आप लोग भी परेशान हो रहे थे कि इस तंबाकू हर जगह बिक रहा था, लेकिन तंबाकू के आदमी आपके पान की दुकान को ही बंद कर दिया सरकार ने इतने दिन। भाई सरकार को अगर बंद करना था ना गुटखा, पान मसाला और खैनी, तो वो पान मसाला और खैनी पे प्रतिबंध लगाती, पान की दुकान पे प्रतिबंध नहीं लगाती। क्योंकि पान की दुकान पे सिर्फ पान, ये पान मसाला और खैनी नहीं बिकता है, इस पे पान, सादा पान भी बिकता है। सिगरेट में कोई थूकने से तो मतलब नहीं है, बीड़ी को कोई थूकने से मतलब नहीं है। ओल्ड वर्ल्ड में कहीं भी जो है सिगरेट बीड़ी बंद नहीं है और भारत में भी कहीं भी बंद नहीं है। एक राजस्थान में इन्होंने बैन लगा के
ये अच्छा नहीं किया, लेकिन अब खोल दिया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया सरकार ने। कितना मुश्किल होगा, जैसे गोपाल जी से वापस जाता हूँ, गोपाल जी कितनी मुश्किल होगी अब, क्योंकि सरकार ने नियम कायदे शर्त भी लगा रखे हैं कि तंबाकू खुले में नहीं खाने देना, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि शाम को तो जब लोग आएंगे आपके यहाँ तो वो तो पुरानी आदत के हिसाब से आएंगे, आपको अपना समझ के, आपके पान को अपना समझ के। साहब हम तो जहाँ तक कोशिश यही होगी कि लॉकडाउन की पालना की जाए और तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई हमारे यहाँ से ले जाकर आप कहीं भी इसका उपयोग करें, बंद पुड़िया के अंदर हम देंगे। हम यहाँ ना तो किसी को धूम्रपान करने देंगे और ना ही हम यहाँ पान खाने देंगे। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। देखिए दुकान खोल रहे हैं लेकिन सरकार का भी साथ दे रहे हैं, जानते हैं कि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इन लोगों को तसल्ली है कि चलिए अब पान की दुकान भी खुल गई। वैसे भी राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान कई बड़ी राहतें दी है। अब पार्क को भी खोल दिया गया है, इन पान की दुकानों को भी खोल दिया गया है, पार्क भी सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुल पाएंगे। तो इस तरह की सरकार लगातार राहतें दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अभी समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के जो नियम कायदे हैं उसका पालन करते हुए यदि ऐसे घर से बाहर निकलें, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें सरकार ने खोली है राहत देने के लिए, उसका वे सही तरीके से उपयोग करें तो काफ़ी फ़ायदा उन्हें मिल पाएगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।